हेलो एवरीवन। तो आज हम वर्क एनर्जी एंड पावर का लेक्चर नंबर करने वाले हैं 6, जिसमें हम ये प्रूफ करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी इजकल टू हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम। हमें एक ऑब्जेक्ट लेना है जिसका मास क्या हो, एम हो, इनिशियली एट रेस्ट, स्टार्टिंग में वो रेस्ट में होगा और फिर स्टार्ट्स मूविंग विथ वेलोसिटी v, फिर बाद में वो मूव करने लगेगा वेलोसिटी v से व्हेन अ फोर्स f इज अप्लाई, जब उस पर फोर्स f करते हैं अप्लाई। यहाँ पे ये कहता है कि मेरे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट हो गया, इसका मास क्या हो गया, m हो गया। पहले क्या था, रेस्ट में, तो u क्या होगा आपका 0। जब इस पर फोर्स हुआ अप्लाई, यहाँ पे फोर्स होगा अप्लाई, तो ये क्या आ गया, मोशन में आ गया। तो जब फोर्स यहाँ पे अप्लाई हुआ तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, v होगा। तो यहाँ पे वही प्रूफ करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि वी नो डैट वी स्क्वायर इजकल टू होता है यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आप पढ़ाई किए हैं मोशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, वहाँ से ये निकलता है। अब करने वाले हैं क्या कि v यहाँ पे क्या है, v है, लिखेंगे v का स्क्वायर, u क्या है हमारा 0, लिखेंगे 0 का स्क्वायर प्लस 2as। अब क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे v स्क्वायर इक्वल टू 2as और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2s और इसे यहाँ पे मान लेंगे इक्वेशन 1। नीचे लिखेंगे कि वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और वर्क इक्वल टू हम लोग फोर्स को लिखेंगे मास इंटू एक्सलेरेशन इंटू हो गया डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सलेरेशन। अब यहाँ पे इस ए के जगह पे इसका रखेंगे वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे ए बराबर हम लोग निकाल रखे हैं वी स्क्वायर बाई 2s। वर्क इक्वल टू मास इंटू वी स्क्वायर बाई 2 इंटू एस, यहाँ पे नीचे दिया हुआ है एस, यहाँ भी एस है, एस से एस क्या हुआ कैंसिल। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ड इक्वल टू, यहाँ पे 2 है इसको लिखेंगे 1/2, फिर यहाँ पे m है और यहाँ पे क्या वी स्क्वायर। तो यहाँ पे वर्क इक्वल क्या आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर। हम ये भी जानते हैं कि वर्क क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे प्रूफ कर लिया कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब हम लोग आगे इसमें बात करेंगे कि इसी फॉर्मूला को हम लोग कैलकुलस मेथड से कैसे करते हैं सॉल्व। तो आइए बात करते हैं। कैलकुलेशन मेथड से अगर आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकालना है तो कुछ बात को रखना पड़ेगा ध्यान में। क्या कि इस केस में क्या होता है कि अगर हमारा एक बॉडी यहाँ पे है और ये बॉडी में वर्क किया हुआ है, बहुत कम हुआ है। वर्क कम कहने का मतलब ये होता है कि डिस्प्लेसमेंट बहुत कम हुआ होगा, और वैसे कि इसमें इसका स्पीड भी क्या रहा होगा, कम रहा होगा, तो वर्क क्या होगा हमारा छोटा होगा। तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा कि लेट स्मॉल वर्क इक्वल टू क्या होगा हमारा dw। उसके बाद यहाँ पे स्मॉल हमारा डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा, वो क्या होगा dx मान लेंगे। और तीन बातें यहाँ पे लिख देते हैं। ऐसे किस में क्या होता है, अब हम यहाँ पे पूछेगा भी पूछेगा तो dx बाई dt हो गया, x यहाँ से होगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया। अगर निकालना है आपको इसका एक्सेलरेशन निकालना है तो इसका हो गया चेंज इन वेलोसिटी बाई dt हो गया। और फॉर्मूला होता है F बराबर, वो होता है a में, इसका पड़ेगा यहाँ पे यूज पड़ेगा, तो उसका हम यूज करने वाले हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं वी नो डैट हम जानते हैं कि वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और यहाँ पे वर्क क्या है तो छोटा है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, यहाँ से हम लिख लेंगे, और जहाँ पे एस दिया है वहाँ पे लिख लेंगे dx, और साइड में लिखेंगे यहाँ पे कि ए बराबर क्या है m है। अब यहाँ पे लिखेंगे dw हो गया, मास हो गया, और a का जो वैल्यू यहाँ से रखेंगे dv बाई dt, यहाँ पे हो गया dx। फिर यहाँ पे लिख देंगे कि a इक्वल टू क्या है हमारा चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। आगे बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा dw इक्वल टू मास हो गया। अब dx को लिखेंगे यहाँ और dv को लिखेंगे यहाँ पे, dx बाई dt इंटू हो गया dv। और हम लोग ये भी जानते हैं यहाँ पे कि dx बाई dt है तो उसके जगह पे हम लोग भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखने वाले हैं m, और इसके जगह पे यहाँ पे लिखेंगे v, ये हो गया आपका dv, और बगल में यहाँ पे लिख देंगे कि v इक्वल टू क्या होता है डिस्प्लेसमेंट बाई क्या हो गया टाइम हो गया। अब थोड़ा चलते हैं आगे, तो क्या करने वाला है, इसको आप करेंगे इंटीग्रेट, इधर भी करेंगे इधर भी करेंगे, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो यहाँ पे लिखेंगे उसको हम लोग ऐसे
डी आपका हो गया डब्लू, यहाँ पे हो गया मास जो है ना आपका कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल देंगे तो ये हो गया मास, यहाँ पे हो गया वी इंटू डी वी हो गया। जब इसको करेंगे इंटीग्रेट तो आपका ये हो गया डब्लू, मास रह जाएगा बाहर, पावर यहाँ पे दिया है 1 तो होगा क्या कि पावर एक ऊपर बढ़ जाएगा तो ये होगा वी का स्क्वायर बाई क्या होगा 2। अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो यहाँ पे लिख देते हैं फॉर्मूला कि अगर इंटीग्रेशन हो, इसके पावर n दिया हो, यहाँ पे दिया हो dx, तो क्या करेंगे जितना रहेगा n उसमें एक जोड़ना है और नीचे भी जोड़ना है एक 1। तो वही काम यहाँ पे हम लोग किए हैं। अब यहाँ पे इसको लिखेंगे वर्ग इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई 2 हो गया, या इसी को लिख सकते हैं वर्ग इक्वल टू क्या हो गया हाफ एम वी स्क्वायर। और हमें ये भी पता है क्या कि वर्ग किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो गया हाफ एम वी स्क्वायर। तो हमारा ये हो गया प्रूफ, और ये जो प्रूफ हुआ है किससे, बाई कैलकुलेशन मेथड से। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर